फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक अकाउंट के बारे में। कार्मिक अकाउंट क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कार्मिक अकाउंट का क्या एक इंपॉर्टेंस बताया गया है, कार्मिक अकाउंट और अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन क्या है, हमारा कर्मा, संक्षिप्त कर्म और कार्मिक अकाउंट अपने लाइफ के साथ कैसे रिलेट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर आप हो तो कार्मिक अकाउंट के बारे में, कार्मिक कर्मा के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कार्मिक अकाउंट वो चीज है जो आप लाइफ जीते समय, डेली लाइफ जीते समय जो भी आप कर्म करते हो, उसको जो संचित कर्म होते हैं, उसके जो जमा स्टोर होता है, उसको हम कार्मिक कर्मा कहते हैं। और आपके जो पिछले कर्म है, कोई बोलता है कि पिछले जन्म के कर्म या वो बहुत सालों से किए हुए कर्म, पिछले बहुत 7 जन्मों के कर्म। अगर आप 7 जन्म नहीं भी मानते हो या मानते भी हो, लेकिन हम एट प्रेजेंट मोमेंट में अगर जी रहे हैं तो हमारे जितने भी हमारी एज है, उस एज से पिछले सालों में जितने भी हमारे एज है, उसके पास्ट में जितने भी हमने कर्म किए हैं, किसी से झगड़ा किया, किसी के साथ सुख दुख बांटा, किसी के साथ हमने बहुत गलत किया, क्या बहुत हमने सेवा की, कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव सिचुएशंस को हम जो भी काम कर रहे हैं, उसी को हम कार्मिक अकाउंट बोल रहे हैं। हमारे पास्ट का जो भी संचित कर्म है उसको हम कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। तो उस कार्मिक अकाउंट का जो स्टोर्ड हुआ जो कर्माज है, उसका और हमारे लाइफ में जो हो रहे हैं चीजें, उसका कनेक्शन क्या रहता है, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कार्मिक अकाउंट में आपने बहुत सारी चीजें अच्छी की, किसी के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे उनको हेल्प किया, या फिर किसी के लिए बहुत बुरे काम किए, तो वही है कार्मिक अकाउंट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और फिर वो निगेटिव भी हो सकता है। हमें वो चीजें देखनी है कि आपने उसका पॉजिटिवली कैसे यूज किया है और उसका हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में क्या संबंध है। बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरे तल पे, बहुत चित्त पे, गहरे चित्त पे उसका बहुत गहरा संबंध है। हम जब भी लाइफ जी रहे हैं तब जाके उसका एक अकाउंट बनता है, कार्मिक अकाउंट। उसकी जो बहुत पॉजिटिवली कर्म है, उस कर्म के ऊपर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फॉलो होती है। क्योंकि क्या होता है, आपने सारे टेक्निक किया, बहुत सारे टेक्निक कर लिए, हीलिंग के लिए, मेडिटेशन कर, सब कुछ करो, लेकिन आपके पास्ट के कर्म बहुत गलत है, निगेटिव है, तो उसकी निगेटिव एनर्जी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में इंपैक्ट डालेगी और आपकी वो चीज नहीं जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि क्या है, क्योंकि पिछले जो कर्म है, आपके जो पास्ट के कर्म है, उसकी निगेटिव एनर्जी जब तक हील नहीं होगी तब तक आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। आ भी गई तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन 100% मैनिफेस्टेशन डन नहीं होगी। तो इसीलिए आपके जो कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक कर्माज है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पास्ट की लाइफ कैसे रही है, आपकी पॉजिटिवली जिया है या निगेटिवली जिया है, लोगों के लिए आपने काम किया है या नहीं किया है, अगर किया भी है तो कैसे किया है, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के थॉट है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और उसी को आपको, वो जो आपका थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या, सबकॉन्शियस माइंड की जो ब्लूप्रिंट है उसको चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपके आगे के जो भी कर्मा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है वो पॉजिटिवली होती जाएगी, उसका इंपैक्ट आगे पड़ेगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि पिछले जो कुछ सालों में आपने जैसी भी आपकी थिंकिंग पैटर्न रही होगी, उसी के ऊपर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी काम करेगी। तो इसीलिए आपके जो भी संचित कर्म है, जो पुराने कर्म है, कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक कर्माज है, उसको देखो। अगर आपकी हर बंदे की जर्नी अलग अलग रहेगी, उसमें आपने कुछ निगेटिव काम किए हैं, कोई भी बंदा जानबूझ के तो नहीं करता, या फिर जानबूझ के भी करता है, कोई अनजाने में करता है, तो उसको थोड़ा सा देखना है कि आपने कैसे काम किए हैं। अगर आपके हाथों से निगेटिव या किसी के गलत काम हो गए हैं तो उसके लिए हीलिंग लो आप। मेडिटेशन हीलिंग होती है, सेल्फ फॉरगिवनेस हीलिंग आती है, अदर हीलिंग आती है, चक्रा बैलेंसिंग आता है, तो उसे आपकी हीलिंग करना पड़ेगा। उस चीज से क्या होगा कि जो भी आपने पिछले कुछ सालों में जो कर्म किए हैं, कर्म किए हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, उसकी निगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्योंकि क्या है, साइंस और आध्यात्म में क्या बोलता है, हम सारे एनर्जी से बने हैं, तो एनर्जी से बने हैं तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, वो कर्मा को हीलिंग करना पड़ेगा, पूरा फॉरगिव करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो बॉडी की, सोल की जो निगेटिव एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी। जो कार्मिक अकाउंट का जो हीलिंग का प्रोसेस है वो हो जाएगा, चक्रा बैलेंसिंग हो जाएगा, फिर जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यही एक कार्मिक अकाउंट मतलब क्या है, ये कर्मा का ही सिद्धांत है। अल्टीमेटली बोला था कर्मा ही है, अच्छे कर्म, पुनीत कर्म, पॉजिटिव कर्म, यही उसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप
पिछले जो भी आपके कर्म है, कार्मिक अकाउंट के जो भी कर्म है वो अच्छे रहेंगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जल्दी फास्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसी को हम कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको लाइफ में आगे बढ़ते समय आपके कर्मा के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो यही है, जो आपके पिछले पास्ट के जो भी कर्माज है, पॉजिटिव हो सकते हैं फिर निगेटिव हो सकते हैं, उसकी जो संचित कर्म है, उसका कर्मा का जो स्टोर्ड है, उसी को हम कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। कि उसमें पॉजिटिव कर्मा भी आ सकते हैं, निगेटिव कर्मा भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है उसमें। तो उसी को हम कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। कर्मा का जो भी एक भाग है उसी को हम ये बोलते हैं, पास्ट में जो किए है वही है। तो इसलिए आपको ये कार्मिक अकाउंट का सिद्धांत समझना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपको फास्ट करनी है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। और कर्मा का सिद्धांत तो आपको समझना ही पड़ेगा। इसलिए आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने को तैयार है, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आज हमने समझा कि कार्मिक अकाउंट क्या होता है, कार्मिक अकाउंट क्या जो कर्मा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में कैसे कनेक्शन में है, तो वही समझा हमने। तो आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछिए। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।